दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर देश के कई जगहों पर विरोध हो रहे हैं। अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे लेकर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है। यही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठने देने की भी बात कही है। बता दें कि मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास से बाहर निकलने के बाद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग निर्धारित है, उनका स्थान भी तय है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि केदारनाथ में 228 किलो सोने का घोटाला हुआ है और किसी को इसकी परवाह भी नहीं है। देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है, जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई, बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं। और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। बता दें कि एक सवाल के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो पीएम मोदी के दुश्मन नहीं बल्कि पीएम मोदी के शुभचिंतक हैं। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया था। बता दें कि हाल ही में दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास हुआ है। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद थे। वहीं दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण शुरू होने पर इसके विरोध में उत्तराखंड केदारनाथ धाम के पुजारियों ने प्रदर्शन किया था। केदार सभा के बैनर तले जुटे पुजारियों का कहना था कि ऐसा करना गलत है। हालांकि इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि बाबा केदार का धाम दुनिया में और कहीं नहीं बन सकता। उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा केदार के किसी भी नाम से कोई भी मंदिर बन जाए तो उसे उस धाम की महिमा पर कोई असर नहीं पड़ सकता। फिर भी ये आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए बद्री केदार मंदिर समिति को संबंधित लोगों से वार्ता कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। हम क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। बहरहाल अब इस मुद्दे पर विरोध कब जाकर थमता है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।